कौन थे अभिमन्यु, किसके अवतार थे? जब राम जी धरती पे आए तो उनके साथ लक्ष्मण जी भी आए, उनके साथ अंजनी पुत्र आए, उनके साथ जैसे भगवान आते हैं तो उनके साथ सारे देवी देवता भी आते हैं। जब छोटे ठाकुर धरती पे आए कान्हा जी, तो उनके साथ भी सारे जब धर्म की स्थापना करने के लिए उन्होंने अवतार लिया ठाकुर के रूप में, तो उनके साथ सारे देवी देवता आने लगे। लेकिन उनमें से एक देवता ने मना कर दिया कि भैया मैं नहीं आऊँगा। तो फिर कान्हा जी ने कहा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई, धर्म की स्थापना करनी है, अगर हम ही नहीं जाएंगे, जब हमारे परिवार के लोग नहीं जाएंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। तो सूर्य भगवान के अंश कौन है? कर्ण। और तो फिर जब फिर एक देवता ने तो मना कर दिया। इंद्र के कौन है? अर्जुन। लेकिन एक देवता ने मना कर दिया कि भैया मैं नहीं जाऊंगा धरती पे। तो बोले फिर चलो अपने पुत्र को भेज दो। कान्हा जी ने कहा नहीं, मैं अपने पुत्र को भी नहीं भेजूंगा, उन्हें तो मैं बड़ा प्रेम करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर कैसे बात बनेगी जब घर के परिवार के ही लोग नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक शर्त पे भेज दूंगा, जब आप मेरे पुत्र को अपने साथ रखेंगे और 16 वर्ष की आयु के बाद आप उसे यहाँ मेरे पास वापस भेज देंगे, चंद्रदेव ने कहा। तो फिर कान्हा जी ने कहा ठीक है, ऐसा ही करेंगे। और फिर वो धरती पर आए। क्या नाम था उनका? अभिमन्यु। अभिमन्यु चंद्रदेव के अवतार हैं और वो कान्हा जी के सबसे प्रिय शिष्य भी हैं और उनके भांजे भी हैं। बहुत ही होनहार, जिनका नाम आज भी यशस्वियों में लिया जाता है, अभिमन्यु। जब वो जाने लगे युद्ध के लिए, जब वो जाने लगे तो उन्होंने सबका आशीर्वाद लिया, सबके पैर छुए। भीम ने कहा कि जीते रहो। फिर उन्होंने द्रौपदी के पैर छुए, द्रौपदी ने भी कहा जीते रहो। लेकिन उन्होंने जब कृष्ण के पैर छुए तो कान्हा ने कहा यशस्वी भव। तो फिर द्रौपदी के मन में थोड़ा सा विचार आया कि ये क्या चक्कर है। चलो पूछते हैं कान्हा जी से कि कान्हा, सबने मेरे पुत्र को जीते रहो का आशीर्वाद दिया, लेकिन तुमने मेरे पुत्र को यशस्वी का आशीर्वाद क्यों दिया? क्या तुम्हें युद्ध के परिणाम में कोई शंका है? महाभारत के युद्ध में कोई शंका है? तो उन्होंने कहा युद्ध का परिणाम तो कुछ भी हो, लेकिन अभिमन्यु हमेशा यशस्वी ही रहेंगे। मैंने कहा ठीक है। युद्ध शुरू हुआ, युद्ध में पहुंचे। युद्ध के उस दिन अगले दिन जो अर्जुन थे उन्हें मत्स्य के राज्य में पहुंचना पड़ा। युद्ध की जो कुरुक्षेत्र था वो काफ़ी बड़ा था और वो काफ़ी दूर तक, कम से कम मत्स्य के मतलब इतनी दूर पहुंच गए कि उन्हें आते आते कम से कम शाम हो जानी थी, सूर्य अस्त हो जाना था। ठीक है, वो पहुंच गए। कृष्ण, कान्हा जी भी उनके साथ थे। और फिर कौरवों ने क्या किया कि चक्रव्यूह बिछाया। चक्रव्यूह ऐसा बिछाया कि चक्रव्यूह तोड़ना तो सिर्फ अर्जुन को ही आता था। अब लेकिन जब चक्रव्यूह कौरवों ने बिछा दिया तो फिर पांडवों की सभा हुई परिसर में। वो आपस में बातें करने लगे कि अब कैसे होगा, अब कैसे करके ये चक्रव्यूह तोड़ना तो किसी को नहीं आता है। तो बोले कि जैसे ही फिर अभिमन्यु ने कहा कि ताऊश्री मुझे आता है चक्रव्यूह में जाना। अच्छा, जाना आता है तो फिर तोड़ना भी आता होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तोड़ना तो नहीं आता। तो बोले कि मैंने अपनी माता के गर्भ में सीखा था चक्रव्यूह में जाना। जब मैं माता के गर्भ में था तो पिताजी ने उनको बताया था। लेकिन तो फिर तोड़ना, बोले तोड़ना इसलिए नहीं सीखा क्योंकि जब तक तोड़ना सीखता तो माता सो गई थी और मैं फिर तोड़ना नहीं सीख पाया। तो जैसे कहते हैं ना कि अब तो साइंस ने ये चीज़ वो कर दी है, साबित कर दी है कि ठीक है, जब गर्भवती होती है स्त्री तो वो कुछ भी करे, जो भी मतलब पढ़ती है, लिखती है या कोई भी कार्य करती है तो उसके गुण, उसके लक्षण उसके बच्चे में आ जाते हैं। ये चीज़ साइंस ने अब मानी है। ये चीज़ अध्यात्म में बहुत पहले से ही है। तभी तो हमारे यहाँ की जो सदियों से प्रथा चली आ रही है कि अगर कोई गर्भवती स्त्री होती है तो वो अच्छी अच्छी फ़ोटो देखती है, कन्हैया जी की फ़ोटो लगाती है, राधा रानी की तरह उनकी बेटी हो या बेटा हो कान्हा जी की तरह, तो वो फ़ोटो लगाते हैं। तो ये पहले से ही चला आ रहा है। तो हाँ, फिर क्या होता है कि ठीक है, वो भीम कहते हैं कि ठीक है,
तुम पुत्र वहाँ जाओ और हम तुम्हें वहाँ से निकाल लेंगे, तुम बस पहुँच जाओ कैसे भी करके। बोले ठीक है। तो अभिमन्यु तो बहुत ही बहादुर थे, उन्हें किसी चीज़ से कुछ नहीं था, वो बस चले गए, तोड़ दिया उन्होंने। जैसे ही दूसरी लाइन में पहुंचे तो उन्होंने पांडवों की सेना को पीछे कर दी, पांडवों की सेना पीछे रह गई और चक्रव्यूह को भेदते हुए बिल्कुल अंदर पहुंच गए, क्योंकि उन्हें निकलना तो नहीं आता था। और वो फिर अब अर्जुन आ नहीं सकते थे, अब उन्हें निकलना नहीं आता था अर्जुन को, तो अर्जुन फिर अभिमन्यु उसमें मारे गए, वीरगति को प्राप्त हुए। अब जब वीरगति को प्राप्त हो गए अभिमन्यु, तो और कितने थे, मात्र 16 साल के थे, वीरगति को प्राप्त हुए। शाम को जब वो आए, अर्जुन आए, लेकिन अभिमन्यु के साथ कुछ ऐसा हुआ कि आप तो हो गए, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन उनके साथ कुछ अलग हुआ। जब वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे अभिमन्यु, तो जयद्रथ ने उनको मरे हुए शरीर पे लात मारी थी। मतलब कि वो मर चुके थे अभिमन्यु, फिर भी उस मरे हुए शरीर पे उन्होंने लातें मारी जयद्रथ ने। ये बात सुनकर जब अर्जुन ने ये बात सुनी, शाम को जब वो आए, संध्या काल में जब वो आए, क्या होता था कि संध्या काल में युद्ध समाप्त हो जाता था और संध्या काल में कोई युद्ध नहीं करता था, फिर जैसे ही सूरज निकलता था फिर युद्ध शुरू हो जाता था। तो जब ये बात अर्जुन को पता चली कि ऐसा हुआ, ठीक है, योद्धा तो वीरगति को प्राप्त होते हैं युद्ध में, लेकिन अगर इस तरह से जब जयद्रथ ने ऐसा किया तो फिर वो अपनी अंजलि में जल लेते हैं और वो ये ओथ लेते हैं, ये प्रतिज्ञा करते हैं कि अगले दिन सूरज निकलते ही संध्या काल तक मैंने अगर जयद्रथ का वध नहीं किया, जयद्रथ का वध नहीं किया, तो फिर मैं खुद को आग लगा दूंगा, खुद को जला दूंगा। अब उन्होंने प्रतिज्ञा तो कर ली, फिर कौरव खुश हो गए कि अरे इसने प्रतिज्ञा ले ली, अब तो ये कुछ कर नहीं पाएगा, जयद्रथ को मार नहीं पाएगा, अर्जुन खत्म, कहानी खत्म, युद्ध खत्म। ठीक है, दूसरा दिन हुआ, उन्होंने जयद्रथ को छुपा दिया, ढूंढते रहे, पांडव ने ढूंढा, अर्जुन ने ढूंढा, पूरे युद्ध कुरुक्षेत्र में वो ढूंढते रहे जयद्रथ नहीं मिला। पांडव को बड़ी चिंता हो गई कि अरे ये क्या हो गया, अब अगर जयद्रथ नहीं मिला तो अर्जुन अपने आप को दाह कर देंगे और युद्ध यहीं समाप्त हो जाएगा। पांडव हाथ जोड़ के कान्हा के चरणों में जाते हैं कि कान्हा, कन्हैया, कृष्णा, अब आप ही कृष्ण, अब आप ही हमें बचा सकते हैं, आप ही कुछ कर सकते हैं। तो कृष्ण प्रतिज्ञा थे, बहुत ही मतलब माहौल कहते ठीक है करता हूँ मैं कुछ। फिर वो क्या करते हैं, माहौल बनाते थे। क्या आप क्या करेंगे, तो कहते कि मैं माहौल बनाता हूँ। माहौल कैसे बनाते हैं, वो बादलों को सूर्य के सामने ला देते हैं, संध्या काल हो जाती है, जैसे संध्या काल, जैसे वो दिन को अंधेरा कर देते हैं तो शाम लगती है। और फिर कौरव तो मूर्ख थे, कहते हैं ना कि गधे के सिर पर तीन नहीं होते। जैसे ही संध्या काल होने लगी, फटाफट जयद्रथ को आगे कर देते हैं और हंसते हुए जयद्रथ सामने आ जाता है अर्जुन के। और अर्जुन तो गांडी को अपना रख ही चुके थे, निराश हो चुके थे कि अब मैं क्या करूँगा, संध्या हो चुकी है, जैसे वो संध्या करते हैं कान्हा जी, संध्या हो चुकी है, अब तो सब खत्म। इतने में क्या होता है, जयद्रथ जैसे ही सामने आता है, अर्जुन के रथ के सामने आता है, कान्हा जी तुरंत उनको इशारा करते हैं कि अरे अर्जुन, हे पार्थ, उठा गांडी और मार दे। वो कहते हैं कि अरे वो तो अंधेरा हो गया, रात हो गई। जैसे ही वो ऐसा करते हैं और वो बादल हट जाते हैं और सूरज सामने आ जाता है और अर्जुन उनको तीर मार के धनुषाई कर देते हैं। तो क्या माहौल, उन्होंने ऐसा माहौल बनाया जिससे अर्जुन जीत सके। अर्जुन ने जयद्रथ को मार दिया, कान्हा जी ने वो माहौल बना दिया था। कान्हा जी ने वो माहौल बना दिया था कि बात हो गई है भाई, अब जयद्रथ नहीं मरना। तो उन्होंने क्या किया, कहते हैं ना कि मैंने बोला ना सीन नहीं होते, तो वही माहौल अच्छे लोगों को बुरे माहौल में गुजरते हुए देखना और बुरे से बुरे माहौल में लोगों को अच्छा माहौल होता है ना, बुरे से बुरे लोगों को बढ़ते हुए देखा है, अच्छा होते हुए देखा है। माहौल जो होता है ना वो हमें सिखाता है, अगर बुरा माहौल है तो अच्छे इंसान भी बेकार है और अगर अच्छा माहौल है तो बुरा इंसान भी बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए माहौल बनाइए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। जैसे कि आपने देखा उन्होंने से कितना कुछ सीखा, कितने ज्ञानी थे, लेकिन उनके कर्तव्य के आगे कुछ नहीं। ये थी अभिमन्यु की कहानी, बहुत अच्छी कहानी महाभारत है।
जानने के लिए प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए सनराइज़ रिवर पे। मैं इससे भी अच्छी-अच्छी कहानियाँ लाती रहूँगी क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है आपको बताने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। राधे राधे।